नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर। आज का खास विषय, एक ऐसा पौधा जो आपकी मेंटल टेंशन को दूर कर देगा। एक ऐसा पौधा जिसे वास्तु में रखना मना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको रखने की खास जगह और खास वजह। रहेगा घर से दूर, करेगा वास्तु दोष दूर और साथ बसात के अंदर करेगा आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स का अंत तुरंत। तो टॉपिक है, एक पौधा करेगा आपकी मेंटल टेंशन्स का अंत तुरंत। आइए जानते हैं। वास्तु में कहा गया है, कैक्टस का पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत आलीशान घरों के अंदर लोग कैक्टस के पौधे रखते हैं सजा करके। तो क्या वहां वास्तु दोष नहीं होता? जी हां, बिल्कुल होता है। लेकिन कैक्टस का पौधा किस प्रकार से आपके घर के वास्तु दोष और आपके मेंटल दोष दूर कर सकता है, यह भी जान लेते हैं। जितने भी कांटेदार पौधे हैं, शूल जिसमें लगता है, शास्त्र ये कहता है कि जो शूल है वो चंद्रमा को लगता है, यानी कि कांटा चंद्रमा को लगता है। क्योंकि जितने भी कांटे हैं, जितने भी चुभने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी राहु का प्रतीक है। लेकिन राहु की जड़ में ही चंद्रमा का वास होता है, यानी कि राहु को जन्म देने वाला ही एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के हिसाब से वो चंद्रमा का शैडो है। चंद्रमा उसी के पीछे है। जब तक आपका अस्तित्व नहीं है, आप पर पड़ने वाली लाइट शैडो कैसे क्रिएट करेगी? शैडो जितना भी होता है, वो सारा का सारा, छाया जितनी भी होती है, उसके पीछे फिजिकल एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक खास विधि से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर देते हैं। साथ बसात के अंदर अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको मानसिक अवसाद हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं मेंटल लेवल की, आपको बात बात में, छोटी छोटी बात में टेंशन हो जाती है, तो एक ऐसा पौधा है जो आपकी टेंशन को दूर कर सकता है, और वो है कैक्टस। और जो लोग कैक्टस अपने घर में नहीं रख सकते, खास दिशा में घर के बाहर रखना, घर के अंदर नहीं रखना। घर के अंदर रखेंगे तो कैक्टस वास्तु दोष क्रिएट करता है। लेकिन अगर बालकनी पे उसे हैंग कर देंगे, अगर अपनी पैराफ्री से थोड़ा सा उसे बाहर रख देंगे, तो वो ही आपके वास्तु दोष दूर कर देगा। एक खास दिशा में इसे रखना है, खास दिशा। शूल की दिशा हमेशा दक्षिण पश्चिम कही गई है। शूल यानी राहु, यानी कि कांटा, कांटे की दिशा हमेशा दक्षिण पश्चिम कही गई है। कांटा वो होता है जो बार बार आपको चुभता रहता है। वो कहते हैं ना, मेरे सफलता के बीच में कोई कांटा आ गया है, या मेरे मन में ये चीज चुभ रही है बार बार। वो जो चुभन है, वो जो कांटा है, वो राहु होता है। और चंद्रमा को तोड़ने के लिए, चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए राहु रामबाण उपाय है। और मैं उन लोगों को भी बताऊंगा जिनके घर में बाहर जगह नहीं है कैक्टस रखने की, तो वो कैक्टस नहीं रखेंगे, वो क्या रखेंगे, एक खास पौधा आपके लिए, ये भी बताऊंगा। राहु की दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। इसलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु को मैनिपुलेट करने के लिए, राहु के नेगेटिव इफेक्ट चंद्रमा से उतारने के लिए हमको यह समझना होगा कि कांटों को किस प्रकार से सेट किया जाए। मूलतः चंद्रमा का पौधा जो कहलाया गया है, वो कहलाया गया है कीकर। और कीकर क्या होता है? कीकर होता है जंगली बबूल। उसे हम घर में नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा पेड़ होता है। लेकिन कोई भी शूलदार पौधा जिसमें कांटे होते हैं, वो प्रतीक होता है राहु का, और उसकी जड़ में चंद्रमा बसते हैं। और मेंटल टेंशन को हरने का काम सिर्फ चंद्रमा ही कर सकते हैं। तो एक तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप कैक्टस लगा सकते हैं तो उसे राहु की दिशा में प्लेस कर दीजिए, घर के बाहर हैंग करता हुआ। अगर आपकी बालकनी है तो उसमें कोई आप हैंगर लगा करके कैक्टस के पौधे को लटका दीजिए। और आपको खास उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपकी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप कैक्टस नहीं रख सकते किसी भी कारण से,
तो सफेद गुलाब का पौधा अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, सफेद गुलाब का पौधा, और हो सके तो उसे भी अपने घर से बाहर हैंग कर दीजिए, एक हैंगर पे लगा करके। और कीजिए ये खास उपाय, क्या करेंगे आप, जब भी आप रात में सो रहे हो तो आप पानी सिरहाने रख के अपने घर पे सोएं, चाहे स्टील के लोटे में सोएं, चाहे चांदी के लोटे में सोएं। चांदी के लोटे में अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और सुबह उठते ही बिना टॉयलेट जाए, बिना ब्रश किए, बिना कुछ और किए, उस पानी को उठाकर उस कैक्टस के अंदर डाल दें या उस वाइट रोज के पौधे के अंदर डाल दें, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। जितना प्यार आप वास्तु की बात कमल नंदलाल को दे रहे हैं, मेरे नए प्रोग्राम को गुड लक राशिफल विद कमल नंदलाल को दीजिए। हम एक दिन पहले बताएंगे आपके दिन का हाल, आपकी राशि के साथ साथ हम आपका गुड लक भी निकालेंगे, चमत्कारिक उपाय आपको बताएंगे और सॉल्यूशंस भी बताएंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।